एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण किसान रहता था। राघव मेहनती और धर्मप्रिय व्यक्ति था, लेकिन वह अक्सर जीवन की अनिश्चितताओं और अकाल मृत्यु के भय से परेशान रहता था। उसके गांव में कई लोगों की असमय मृत्यु हो चुकी थी। यह सोचकर वह चिंतित रहता कि यदि उसकी भी अकाल मृत्यु हो गई, तो उसके परिवार का क्या होगा। राघव ने अपनी परेशानी लेकर गांव के साधु महाराज के पास जाने का निश्चय किया। साधु महाराज गीता के ज्ञाता थे और उन्होंने अपना जीवन लोगों को धर्म, कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने में समर्पित कर दिया था। राघव ने साधु से पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। क्यों कुछ लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं? क्या इसे टाला जा सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, अकाल मृत्यु का कारण गीता में बताए गए कर्म, धर्म और प्रकृति के नियमों से जुड़ा हुआ है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का आरंभ बहुत समय पहले एक राजा था, जिसका नाम विक्रम था। वो पराक्रमी, लेकिन अधर्म और अहंकार से भरा हुआ था। उसने कई बार निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया और अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के नियमों को तोड़ा। एक बार राजा ने एक साधु के तपोवन को नष्ट कर दिया, क्योंकि वह वहां एक बड़ा महल बनाना चाहता था। साधु ने राजा से कहा, राजन, ये कार्य तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है। प्रकृति और धर्म का अपमान कभी क्षमा नहीं किया जाता। लेकिन राजा ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद राजा को एक गंभीर बीमारी हो गई। तमाम वैद्यों और औषधियों के बावजूद वह ठीक नहीं हो सका। आखिरकार राजा की मृत्यु समय से पहले हो गई। कहानी का मर्म, साधु ने राघव से कहा, राजा विक्रम की अकाल मृत्यु के 3 कारण थे। 1. अधर्म, उसने धर्म का पालन नहीं किया और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट दिया। 2. प्रकृति के नियमों का उल्लंघन, उसने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा, जो विनाशकारी साबित हुआ। 3. अहंकार, उसने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपने अहंकार के कारण विनाश का मार्ग चुना। अकाल मृत्यु का ज्ञान, राघव ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या हम अकाल मृत्यु से बच सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, गीता के अनुसार अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। सद्कर्म, हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। प्रकृति का सम्मान, प्रकृति के नियमों का पालन करो। असंयमित आहार विहार, आलस्य और अनुचित जीवन शैली से बचो। आध्यात्मिक जागरूकता, मृत्यु का भय छोड़कर आत्मा की शाश्वतता को समझो। गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। राघव का आत्मसात, राघव ने साधु की बातों को समझा और निश्चय किया कि वह अपने कर्मों को सुधारकर धर्म के मार्ग पर चलेगा। उसने गीता का अध्ययन शुरू किया और धीरे धीरे मृत्यु का भय उसके मन से मिट गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकाल मृत्यु का कारण हमारे कर्म और प्रकृति के प्रति हमारा व्यवहार हो सकता है। यदि हम गीता के सिद्धांतों का पालन करें, तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि हम मृत्यु के भय से भी मुक्त हो सकते हैं।